नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज बड़ी बहस में बात होगी उत्तर प्रदेश में बदले सियासी समीकरण पर। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम गई। हरियाणा में चले योगी मैजिक के सियासी पंडितों के सारे समीकरण को बदल कर रख दिया। योगी की प्रेशर पॉलिटिक्स से विपक्षी खेमे में तनाव है, जिसकी सनद है कि आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इधर समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, उधर सियासी गलियारों में कांग्रेस सपा के बीच दरार की खबर मिलने लगी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या हरियाणा में चले योगी मैजिक ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है? क्या सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में दरार पड़ गई है? क्या अखिलेश ने प्रत्याशी उतारकर राहुल को झटका दिया है? क्या 4 सीटों पर सपा कांग्रेस में बात बन पाएगी? क्या यूपी में इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ गया है? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में महाविजय, उपचुनाव में होगी जय जय। महाराज का महाप्लान विपक्ष में घमासान। उपचुनाव के लिए सपा तैयार, क्या होगा बेड़ा पार? 2 लड़के उपचुनाव में आखिर कहां अटके? हरियाणा के दंगल में बीजेपी के योद्धाओं ने विपक्ष को परास्त कर दिया है। ना तो राहुल गांधी की जलेबी काम आई और ना ही सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया गया था वो विपक्ष को सत्ता के सिंहासन पर बिठा पाया। नतीजों से एक दिन पहले तक विपक्ष ने तो ये मान लिया था कि इस बार तो हरियाणा में जय जयकार होना तय है, लेकिन हरियाणा की जनता ने ना तो विपक्ष की नीति पर मुहर लगाई और ना ही नियत पर जनता को भरोसा दिखाया। लेकिन अब हरियाणा के बाद बारी है यूपी की 10 विधानसभा सीटों की, जिन पर उपचुनाव होगा। हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, तो वहीं 2 लड़कों की जोड़ी में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के नेताओं ने तो सभी 10 उपचुनाव सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने वीरों को मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव ने आज 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी के नेता 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कुल 14 जनसभाओं के जरिए 20 विधानसभा में प्रचार किया था। इनमें से 13 में जीत मिली, यानी कि ये तय है कि योगी आदित्यनाथ किंग मेकर की तरह उभरे हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी हरियाणा चुनाव में अलग अलग भूमिका में थे, जिसकी वजह से हरियाणा बीजेपी ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लोग हरियाणा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव ही नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं जो हरियाणा का रिजल्ट है, जो वोटों का परसेंटेज है, उसमें 0.5% का फ़र्क है। 39 पॉइंट के आसपास दोनों पार्टियां हैं, और बीएसपी और जो आईएनएलडी का जो अलायंस था, उसकी वजह से कांग्रेस वहां पे हारी है। ये बात सही है कि जो आदरणीय अखिलेश जी का और राहुल जी का जो साथ बना था, अगर राज्य की कांग्रेस इस बात को लेकर ईमानदार होती और इन 2 नेताओं की कुछ रैलियां हरियाणा में हो जाती, तो चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, पूरे देश में लोग माननीय अखिलेश जी को सुनना चाहते हैं। तो
अहिरवार बेल्ट में अगर समाजवादियों की मदद होती तो रिजल्ट कुछ और होता। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से मिलकर 7 चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के चुनाव से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में है। सीटों की स्थिति को लेकर भी चर्चा चल रही है। हरियाणा के चुनाव को सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव को लूटतंत्र के सहारे छीनने का काम किया है, सत्ता को हथियाया है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हरियाणा का पूरा जनादेश कांग्रेस पार्टी के प्रति था। 10-10 राउंड की वोटिंग के बावजूद, काउंटिंग होने के बावजूद पीछे आंकड़े किए जा रहे थे। बहरहाल सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों पर जनता वोट की सिहाई से जीत की मुहर लगाती है या नहीं, ये तो आगामी दिनों में ही तय हो पाएगा। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब देखना होगा कि ये उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो चलिए, ये सियासी कयासबाजी हो सकती है, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। इसका सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। हेमंत मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंद्र सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज लिस्ट जारी की है। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया और इस लिस्ट आने के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रार है, टकरार है सीट शेयरिंग को लेकर। क्या ऐसा है क्या? मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा जी कि हस्तक्षेप बीच में मत करिएगा, ना किसी को करने दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये शब्दों का भी कई बार मेरे साथ प्रयोग कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगेगा। चलिए, डिस्क्लेमर देने से पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्क्लेमर हम ले लेंगे। आप नहीं, अगर ये कराना हो तो समझ में आती है उसी भाषा में बात करते होंगे। अगर ये कराना हो आपको तो जाएं, क्योंकि करा चुके हैं आप शुरुआत में अपने नरेशन में। कई बार जो भाषा समझ आती है उसी में जवाब मिलता है, इसीलिए आप कोई गलतफहमी हो गई। जिसका जो चरित्र होता है उसी भाषा में बोलता है। जिस भाषा में जिसका जो चरित्र होता है उसी भाषा में बोलता है। अभी तो चर्चा शुरू नहीं हुई। चरित्र आपका भी बहुत अच्छा है। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बात करेंगे क्या लड़के गलतियां हो जाती है? मालूम है किस संदर्भ में कहा गया था? बेवकूफीपूर्ण बात कर रहे हैं, यही चरित्र है आपका। भी लड़के ही है। आपका चरित्र दिख गया साहब, आपका चरित्र शुरू होने से पहले दिख गया महोदय। आप खिसिया क्यों रहे हैं? बिल्ली तो आप नहीं है, खंबा भी नहीं नोच सकते हैं। मैं आप जैसे निम्न मानसिकता वालों का उत्तर दिया करता हूं। अच्छा, 6 सीट क्या डिक्लेयर हुआ है? आप बताइए, 6 सीट कैसे डिक्लेयर हो गया? बात कहां से आगे? कौन आपका परिचय क्या गया? आप हमसे पूछेंगे। मेरा नाम अविनाश सिंह है। अरे होगा, तुम आपका नाम होगा। और मैं आपका पिताजी नहीं हूँ, और मैं आपका पिताजी नहीं हूँ। पूछने वाले आप ये तरीका नहीं है। अभी चर्चा शुरुआत कर लेंगे, उसके बाद तरीका मुझसे पूछिएगा। ये अविनाश से पूछिए, ये जो बीच में बकवास कर रहा है इससे पूछिए, किस हैसियत से मुझसे पूछ रहे हैं महोदय? इनका चरित्र पता चल गया, ये है सपा। चरित्र तुम्हारा पता सपा चला, का चरित्र देख लिया। सपा चरित्र तुम्हारा पता चला। और सुनिए, जो ऑर्गेनाइज है, देखिए, एक सम्मानित चैनल पे बैठे तो आपसे गलती क्यों हो रही है? बच्चे भी गलती तुमसे हो रही है, क्योंकि तुम उसी मानसिकता होगा। के हो, उसी बलात्कारी मानसिकता के हो। सुनिए महोदय, वेंकट महोदय, एक समाचार चैनल बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब वह स्वच्छंद हो जाता है, गोदी मीडिया हो जाता है। अब आपको उत्तर दे रहे हैं। चर्चा शुरू ही नहीं किया, आप बीच में पहले। अब आप सुन लीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जो हमने भाई साहब, आप गोदी मीडिया मत कीजिए। मीडिया वालों ने आपको कुछ नहीं कहा। मेहरबानी, ये राहुल गांधी के चेले हैं, सब पे ठीकरा फोड़ेंगे और अपनी गिरबान में कभी नहीं झांकेंगे। देखिए, मजाक के बात मत बनिए। ठीक है, सवाल का जवाब। सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी चुप रहा यार, तेरी मानसिकता में देख चुका हूँ। अब ये दूसरे मैंने कहा था कि बीच में हस्तक्षेप नहीं करिएगा। अब आती है। ठीक है रविंद्र जी, आपकी बारी है। ठीक है, बदतमीज तू होगा, तेरा खानदान बदतमीज होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट वे ऑफ टॉकिंग।
चर्चा यही है और सुनना ये तरीका नहीं है। आपने चर्चा, आप अब मेरे प्रोग्राम को बेकार कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने आपसे सब जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में कांग्रेस में रहा है या नहीं, सवाल का जवाब। आपका सवाल किस बेहिसाबी से भाजपा वाले मेरे सवाल का जवाब 4 सीटों में खुश हो जाएंगे। ठीक है, मेरा जो सवाल था, आप कहां से कहां ले गए डिबेट, बदतमीज करवाया आप कहां, रविंद्र जी ये तरीका नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं करते ठीक है, मैं, आप हमारे गेस्ट हैं, आपको हमने आमंत्रित किया, मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा बोलूं, आप बोलिए। गलत कहा, आप कहिए सिर्फ बदतमीज कहा, गलत कहा, मैं चालू हो जाऊंगा फिर। चलिए एक एक आंकड़े के साथ चालू होऊंगा। चलिए ये तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है, राजनीतिक कहिए कि गलत कहा उसने, ठीक बदतमीज है, कहा तो ठीक है सर। आप मैं आप अवनीश कहिए कुमार जी, गलत ठीक है, कहा ना, अवनीश जी आगे अब बढ़ आपकी बारी गई, इनका ऑडियो नीचे कीजिए। अवनीश जी, मेरा सवाल आपसे, आज जो तरीका किया गया, सीटों को लेकर बातें सामने आई, अब ये इसके बाद से होने लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रहा है। एक विश्लेषण, फिर चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, पावन दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। देखिए, अभी हमने सपा के प्रवक्ता को सुना, वो उनके पास कोई तथ्य था नहीं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, व्यक्तिगत बातें और भाग गए डिबेट छोड़ के। वो ऐसे ही करते हैं, वो स्टेट भी छोड़ के भाग जाएंगे जैसा उनका वो हिसाब किताब है। देखिए, राजनीति की बात हम अगर करें तो हम सब जानते हैं, मैं डिबेट छोड़ के नहीं भागा हूँ। ये जो बलात्कारी मानसिकता वाला बोल रहा है ना, भागा नहीं हूँ। ये बलात्कारी मानसिकता वाला जिससे एंकर महोदय आप मुझको गाली दिलवा रहे थे ना, तुम्हारी मानसिकता है, ये तुम्हारे चैनल की मानसिकता है कि तुम बुलवा के गाली दिलवाओगे। ये तुम लोगों की मानसिकता हो सकती है। अतीत का जो इज्जत नहीं करना चाहता है, तुम सब किसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी? ये तुम सब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप? समाज में बैठने लायक आदमी आपके नहीं। तुम सब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पढ़े लिखे हैं आप, चैनल पे बैठ के इस तरीके से बात होती है? ये तरीका है बात करने का आपका? सवाल मैंने पूछा नहीं और आप तुरंत क्या कर रहे हैं? जो सवाल मैंने पूछा आपने क्यों नहीं बताया? ये तरीका है? दिस इज वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज वे ऑफ टॉकिंग। ये समाजवादी पार्टी का तरीका है। मेरे डिबेट को आप बेकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इनको ऑडियो नीचे कीजिए प्लीज, पीसीआर टीम। चलिए ठीक है, आप बताइए। अगर पॉलिटिक्स को देखें तो हम ये जानते हैं कि कांग्रेस का वजूद वहां कुछ भी नहीं है। वो 2 सीट की पार्टी रही है और हमने पिछले दिनों 2024 के एमपी इलेक्शन देने वाले क्षेत्र में जो बिठाओगे, यही तुम्हारा हमने ये देखा तुम्हारे चरित्र, जो सपा जो बलात्कारी है, सपा के जो बलात्कारी मेंबर जो चिल्ला रहे हैं तब से, बलात्कारी होगा, खानदान बलात्कारी होगा। सुन तू अविनाश, अगर यही बात करनी है तो सुन। और क्या है ये? आपसे मेरा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप अगर डिबेट में अच्छे से बात कर सकते हैं, रविंद्र सिंह आप डिबेट कीजिए, नहीं तो आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं, आप जैसे प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। आप अगर बात कर सकते हैं तो कीजिए, सवालों का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो प्लीज थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिवार में माँ बहन को कैसे किस नजर से देखता है ये आदमी? पता नहीं अपनी माँ बहन को किस नजर से देखता है। नहीं, ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? ये बहुत गंदा आदमी। नहीं, ये आप रविंद्र जी, मैंने आपसे सवाल की शुरुआत नहीं की, आप शुरू से डिबेट में क्या कहां से कहां लेके जा रहे हैं, ये तरीका है बात करने का? तो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिटिक्स की, ये आपके घर की लड़ाई नहीं है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ये आपके घर की लड़ाई नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी बोल रही है। छोड़ के भाग गया, तेरा बाप नहीं भगा सकता है, तेरा चैनल का मालिक नहीं भगा सकता है। ये क्या ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? इनकी ऑडियो लाइए, इनको स्क्रीन पे लाया जाए प्लीज। सिर्फ रविंद्र सिंह को आप स्क्रीन पे लाइए, रविंद्र सिंह को स्क्रीन पे लाइए, रविंद्र सिंह को स्क्रीन पे लाइए, रविंद्र सिंह को स्क्रीन पे लाइए। पीसीआर टीम क्या बात कर रहे हैं? इनका ऑडियो उठाया जाए, समाजवादी पार्टी क्या प्रवक्ता बोलते हैं, सुनिए। काट के रखता हूँ, भेजू क्या? तो अब हम यही कह रहे थे कि यूपी में कांग्रेस जो है, जो भी मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। अगर इनको मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। उसी पार्टी, ये उस पार्टी को याद करके समाजवादी पार्टी के ठीक है। चलिए रविंद्र जी, एक सवाल का मैं चाहता हूं इसका आप जवाब दे दीजिए। सीट शेयरिंग को लेकर क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, उसको आप बता दीजिए।
अब तो बात का जवाब नहीं, जब तूने ये कह दिया कि मैं भाग गया तो इस बात का कौन सा जवाब है? अरे स्क्रीन क्या पे आदमी इनको है लाया यार, जाए ये तो। प्लीज, पीसीआर टीम इनको स्क्रीन पर लाया जाए, ये भी कौन किया था पत्रकारिता इनको स्क्रीन पर लाया जाए। पत्रकारिता पे सवाल उठा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं रवि जी, किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैं आपको जी करके बात कर रहा हूं, मैं आपको जी करके बात कर रहा हूं, आप हमारे गेस्ट हैं, आपको हमने आमंत्रित किया, आप किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे अरे हैं? 10 रुपए का ट्रोलर है ये, 10 पैसे वाला ट्रोलर है। ढोलक तेरा बाप पैदा हुआ पेट्रोल से, समझ में आई बात तुझे? अरे किस तरह का नहीं behavior समझ है? आते तो तुझे मैं समझाऊं फिर। अरे भाई सौरभ जी, ये चलिए, ठीक है, दस आदमी है। इनको हटाइए डिबेट। परिवार में वापस नहीं जाता होगा रात वात में, पता नहीं अबे अपने तू परिवार में घबराएगा वापस जाता है। चलिए, ठीक है। डॉलर से पैदा हुआ है, रत्नेश बलात्कारी से मिश्रा जी, पैदा हुआ, अब तू ये घबराएगा देखिए किस कैसे? शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं तू कि किस ठीक है, शब्दावली से किस इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री तूने? योगी आदित्य, ठीक है सर, अपने अतिथि के साथ ऐसे बात किया तूने? ये सिखाया गया तुझे पत्रकारिता में? तेरे घर माँ बाप ने यही तुझे सिखाया? ये देखिए, तेरे घर मेरे घर, इसके अरे माँ बाप ही नहीं है, इसलिए इसके बेचारा बारे कुछ में नहीं सीख बात पाया। कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा इसके रहा हूं। इसके बाप माँ नहीं है, करते पहले मैंने कहा था ये इसके गालीबाज बाप है, माँ रत्नेश। नहीं है, ये कुछ नहीं गालीबाजी नहीं सीख पाया है, है। निम्न मानसिकता, साइको ये मानसिकता का तरीबाज, है। ये और पहले मैंने तरीबाज इसलिए कहा आदमी है, था नहीं, इनका नहीं, करो बहुत ही गंदा आदमी है। जो आज ये बलात्कारी नहीं नहीं, ये बोल पड़ खत्म बैठा। आदमी है, ये खत्म आदमी, ये नहीं, परिवार में जाने लायक आदमी नहीं है। जो सवाल आप जो खत्म डिबेट आदमी को है, गड़बड़ कर रहे हैं, आपने ये मेरा ये बहुत ही 17 मिनट खत्म खराब आदमी कर है। दिया। अरे सीट शेयरिंग को लेकर मैंने सवाल आपसे शुरू किया, लेकिन आपने मेरा 17 मिनट डिबेट का खराब कर दिया, ये तरीका नहीं है। चलिए अन्य प्रवक्ताओं के पास मैं जाऊंगा। अपने घर में माँ बहनों के किस साथ भी तरीके से रहने तैयारी हो लायक रही नहीं है? है भाई, तू अपने घर में माँ बहनों के साथ भी रहने लायक आदमी नहीं है। माँ बहन भाई, की तू तूने अपने- कहा, माँ की बात तूने शुरू की, बलात्कारियों की बात तू तूने अपने शुरू घर की। में तूने, हाँ बिल्कुल क्या करेंगे, तुम्हारे नेता ने बोला लड़के लड़के से गलती हो बहन जाती की है, इज्जत जानता होगा, तुम्हारे नेता ने अच्छा बोला ठीक है, हेमंत लड़के मिश्रा जी, लड़के से ठीक है, गलती हो हेमंत जाती है। मिश्रा जी, ट्रोलर से है। ठीक है सर, आपकी ट्रोलर बात से पैदा हुआ ठीक है, ठीक है, बोल अरे रहा तो है। ठीक है हेमंत मिश्रा जी, है। देखिए सवाल समाजवादी पार्टी से मैंने सवाल पूछा, देखो रवि जी पता है चुकी नहीं हो कैसे रहे हुआ, हैं, यहीं से तूने और मेरा शुरू किया सवाल था। अच्छा, आपसे, अखिलेश का क्या नाक चढ़ा सब क्यों कुछ है? ठीक चल अखिलेश रहा का है? नाक चढ़ा क्यों है? तेरी तो जुबान टेढ़ी है, अखिलेश का तेरे- नाक चढ़ा तेरे क्यों है? दादा हैं। अच्छा, अखिलेश का नाक किसके ऊपर गया है? मैंने अखिलेश का ऐसा नाक डिबेट किसके कभी ऊपर किया गया नहीं है? रविंद्र सिंह जी जैसा आप डिबेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप पहली बार बैठे हैं, मैंने तेरे बाप सिर्फ जी से मैं है। पत्रकारिता कर रहा सौरभ हूँ, जी। इस तरीके से मैंने किसी प्रवक्ता को मैंने नहीं देखा। छोड़ो, मैंने न जाने कितने प्रवक्ताओं के साथ डिबेट किया है, लेकिन आप जैसे प्रवक्ता मैंने कभी नहीं किसके देखे। ऊपर गया है? मैंने न जाने कितने अखिलेश का प्रवक्ताओं नाक को आज किसके तक ऊपर देखा गया है है? टीवी पे, दिन भर बैठकर तेरी मैं कटी डिबेट हुई नाक करता की तरह रहता हूँ, क्यों लगता लेकिन है आप अखिलेश जैसा का? प्रवक्ता मैंने नहीं देखा। तेरे बाप समाजवादी का पार्टी की ये प्रवक्ता है, तेरे बाप इस का तरीके से किसके ऊपर डिबेट गया? होता है, दिस इज नॉट वे, ये तरीका नहीं है बोलने का, आपको बात करने नहीं आती। सवाल अब मैं पूछ रहा हूं, आपने डिबेट खराब कर दिया, सवाल पर भड़क रहे हैं आप। तो इंडिया न्यूज के सवालों पर भड़के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सवाल मैं कुछ और पूछ रहा हूं, डिबेट को सिर्फ डीरेल कर रहे हैं। मेरे साथ हेमंत मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से मैं ये आपने देखा कि लगातार रविंद्र जी बोल रहे, क्या सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है? मैं आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा, रविंद्र सिंह को छोड़ के मैं सबके पास आऊंगा। सुधार ले, अरे you immediately because you are born of what, born Get out on of track, asylum. get on track, You are answer born of- question. you are born out चले of हेमंत Get on मिश्रा जी, track, मेरा answer सवाल question. आपसे, You- यूपी में you सब very- ऑल इज you वेल very चल know रहा है या question. नहीं समाजवादी You पार्टी don't और know कांग्रेस के question. बीच में? And you don't know what to reply. हेमंत अखिलेश मिश्रा जी की जी, नाक कैसे? अरे अपने बाप की नाक देख, अपनी नाक देख, अपनी नाक ये देख तो देखो। तुझे पता लगा तेरी नाक कैसी है। अनाथ है बेचारा, सबके बाप तेरी को याद कर मानसिकता रहा है। देख, तू नाक अनाथ नाक बेचारा, में मैं है, सबके ये बाप को आपसे याद सवाल कर रहा है, कर रहा हूं अपने रविंद्र बाप को सिंह याद जी, नहीं कर रहा ये है। तरीका नहीं है डिबेट तो में अनाथ से पैदा हुआ बात मुझे करने लगता की। है। आप अनाथ डिबेट से छोड़ के जा तू सकते पैदा हैं, asylum में हुआ आप होगा। डिबेट छोड़ ये के क्या जा चरित्र? सकते हैं, आप डिबेट छोड़ के जा नहीं सकते जाएंगे, हैं, आप नहीं आप जाएंगे, जा मैं चला सकते गया हैं, था। आप जा मैं सकते चला गया था, हैं, तैने आप कहा जा कि मैं भाग सकते हैं, गया। देखो, खुद आप बोल रहा है, मैं डिबेट छोड़ चला के गया था। जाइए, मैं आप खुद आप बोल रहा है, मैं कह चला रहे गया था, जाइए। मैं भागा, और अब कह रहा मैं भागा नहीं नहीं, नहीं। आप जाइए, हमें आपकी झूठा जरूरत है नहीं है, यार। हमें इस तरीके के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। आदमी है। भाग के तू नहीं, asylum में हमें गया। आपकी जरूरत नहीं है, भाग के इसको तू हटाइए, asylum में इस तरह के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। नाक के साथ गेट आउट, छोड़ी नाक के साथ आप में। जाइए, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, आप छोड़ अरे दीजिए चुप डिबेट, रह, आप जाइए, डिबेट छोड़ तेरे बाप दीजिए। के गुलाम है क्या? जाइए।
नहीं ठीक है, इस तरीके से आप टीवी पे बैठ के बात करें, आपका चाल चेहरा दर्शक देख रहे हैं। बाप को याद करा, अरे अपने बाप को याद करके चला जा भाई। अवनीश कुमार जी, ये क्या हो रहा है, विश्लेषण कीजिए। अवनीश जी ठीक है, अपने बाप से अपनी नाक मिलवा, पता नहीं इनको हटाइए, इनका ऑडियो नीचे कीजिए, इनका ऑडियो नीचे, पीसीआर टीम पहले इनको ऑडियो नीचे। अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं किस तरीके से प्रवक्ता बात करते हैं। तो अखिलेश जी भी देख लें किस तरीके से प्रवक्ता टीवी पे बात करते हैं। अखिलेश जी देख लीजिए, सुन लीजिए किस तरीके का आपके प्रवक्ता टीवी पे बैठ के बात करते हैं। अगर आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं तो देखिए किस तरीके से आपके प्रवक्ता बात करते हैं, क्या उनका तरीका है, देखिए ये। चलिए अवनीश जी, एक विश्लेषण देखिए, ये डिबेट मेरा खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं विश्लेषण कीजिए आप। अवनीश जी, अच्छा पानी पी रहा, पानी पता नहीं पानी पी रहा है। अरे देखो 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 आ गया बाउंड आउट ऑफ असाइलम। ठीक है अवनीश जी, मेरा सवाल कि क्या सीटों को बंटवारा को लेकर जो आज एक फार्मूला आया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो सब ठीक है? कांग्रेस 4 सीटों में मान जाएगी, आगे की रणनीति? स्कूल का छात्र हूँ मैं, एमबीए का छात्र हूँ, तेरे जैसे भाई साहब, आप एमबीए के छात्र हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन बात करना तो सीख जाइए। अरे बात करने का तरीका तुझे नहीं है, तूने कहा भाग गया, ये लीजिए, खुद बोल रहा है मैं भाग गया। मुझे लगा पहली बार, मुझे खेद है इस बात का, मुझे खेद है इस बात का कि आपको हमारे पैनल में जोड़ा गया। मैंने न जाने कितने डिबेट किए होंगे 12 साल में, लेकिन ऐसा मैं पहली बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसा मैंने प्रवक्ता नहीं देखा। इस तरीके के प्रवक्ता अखिलेश जी भी देख लें। नहीं, इनके खिलाफ पार्टी में कंप्लेंट कीजिए सर, इनके ऐसा प्रवक्ता को अखिलेश जी भी देख लें। मैं बता रहा हूं, 12 साल से मैं एंकरिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रवक्ता साहब मैंने आप जैसा नहीं देखा। इंडिया न्यूज शुड लॉन्च अ कंप्लेंट इन द मैं पार्टी ऑफिस। 12 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, 12 साल से एंकरिंग कर रहा हूं, लेकिन आप जैसा मैंने कभी प्रवक्ता नहीं देखा। मुझे इस बात का खेद है। चलिए ठीक है अवनीश जी, आप बोलिए। जी, मैं यही कह रहा था कि जहां तक यूपी का सवाल है, कांग्रेस ने, और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो जहां भी कांग्रेस ने डायरेक्ट फाइट किया है भाजपा के साथ। कांग्रेस क्या फाइट करेगा, तेरा बाप फाइट करेगा, तेरा बाप फाइट करेगा असाइलम पे जाके, समझा? अच्छा, आप कौन से गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने इनको इनवाइट किया है सर, जरा एक बार पता कीजिए तो। अबे तय पता करते रहना, तू मेरा नाम ही काफी है, योगी जी से पूछ लेना, मेरा नाम ही काफी है। अरे यार, इसका क्या नहीं, प्रदेश योगी जी पे योगी जी से अभी नंबर पूछो, कहो तो दूं मैं, और फिर उनसे पूछ कौन है रविंद्र प्रताप सिंह, तब बताएंगे तुझे। योगी जी पे आप कुछ मत बोलिए, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया है, प्लीज उनको नहीं, वो उनकी बात नहीं हो रही है। आपके मुख्यमंत्री है या नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं। वहां के बात कैसे नहीं हो रही है, हर बात में झूठ बोलेगा, कैसा एंकर है भाई तू? भाई साहब, आप जैसा आज तक बता रहा हूँ, 12 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप जैसा मैंने प्रवक्ता नहीं देखा। इनकी ऑडियो नीचे दिया जाए। अखिलेश जी को गाली क्यों दिलवाया तूने? नहीं, चलिए ठीक है। चलिए रत्नेश मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? वक्तव्य को बोलूं? हाँ बोलिए रत्नेश जी। मैं अविनाश बोल रहा हूं, मैं बोलूं या रत्नेश जी बोलेंगे? पहले अच्छा रत्नेश जी बोल दीजिए, फिर अविनाश जी आप बोलिएगा। ठीक। देखिए सौरभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे विपक्षी दल के प्रवक्ता ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, और उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से शब्दों का बुरा नहीं मानेंगे। हो सकता है उनकी शैली अलग रही हो, लेकिन चूंकि राजनीतिक प्रक्रिया के वो भी भाग हैं, सदन में हमारे साथी हैं उनके पार्टी के लोग, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी इस प्रकार की गलती में हम लोग की भी गलती दिखती है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात, तो सब जानते हैं कि वो गठबंधन
टूटने की कगार पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही आ गया था। जैसे कि अखिलेश कहकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को संबोधित किया कमलनाथ जी ने, और अभी जब हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि अखिलेश यादव के साथ क्या आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई क्या कहते हैं जनाधार नहीं है, उनकी यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, उनसे गठबंधन का कोई मुद्दा नहीं बनता क्योंकि वो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है। अब जो आज मैं लिस्ट देख रहा था सौरभ जी, तो जो 6 विधानसभा सीटों पर जिस पर अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए समाजवादी पार्टी ने, देखिए हम लोग बहुत पहले से कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवादी पार्टी है और इनको अपने परिवार से ही लेना देना है। मैं जरा लिस्ट पढ़ता हूँ। करहाल से तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया गया। अब देश प्रदेश की जनता ये भी कंफ्यूज है कि ये तेज प्रताप यूपी वाले हैं कि बिहार वाले हैं, तो उनको ये भी क्लियरिफाई कर देना चाहिए। मिल्कीपुर से इन्होंने अजीत प्रसाद को टिकट दिया, जिसके ऊपर अभी एक सवर्ण बच्चे को अपहरण करके मारपीट करने और उसकी हत्या करने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज किया गया। तो अपहरणकर्ता इनका प्रत्याशी होता है और वो भी अपहरणकर्ता जिसके पिता सांसद। उसके बाद जब कटहरी में देखते हैं तो शोभावती वर्मा जो इनके सांसद उनकी पत्नी है। शीशामऊ में नसीम सोलंकी इनके सांसद विधायक हुआ करते थे। इरफान सोलंकी जेल गए, सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मधुआ में इन्होंने ज्योति बिंद को टिकट दिया जो कि रमेश बिंद की पत्नी है, सॉरी पुत्री है, और रमेश बिंद जो है वो समाजवादी पार्टी के 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी थे। तो ये जो परिवारवाद की परिपाटी से समाजवादी पार्टी देश को और प्रदेश को मूर्ख बना रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी पार्टी अब मैं एक चाहता हूं क्योंकि मेरा डिबेट बहुत देर तक बाधित रहा, मैं चाहता हूं सभी प्रवक्ताओं के पास पहुंच जाओ कि अवनीश जी एक विश्लेषण देखिए किस तरीके से अभी बातचीत करके गए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूं लेकिन ऐसा मैंने प्रवक्ता कहीं नहीं देखा। लोग सुनते हैं लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। अवनीश जी चलिए बोलिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी नमस्कार, और मैं भी क्षमा मांगता हूं जैसे मेरे भाजपा के मित्र ने क्षमा मांगा, मैं भी क्षमा मांगता हूं उनके बिहाफ पे, और आपका दिन आगे शुभ रहे इसकी कामना करता हूं। देखिए, एक सवाल आपने जो उनसे पूछा था कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है और कैसे यूनिलैटरली सपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो मैं इस बात पॉइंट पे था कि कांग्रेस का वजूद यूपी में कुछ है नहीं। और जब 2024 में भी जब उन्होंने जो भी 5 या 6 सीट उन्होंने हासिल की, वो पहले दिन से ही, जिस दिन से रिजल्ट आया तब से ही सपा के लोग और खास करके अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो भी हासिल किया है उनके दम पे हासिल किया है। तो कांग्रेस कहीं भी अगर भाजपा के साथ डायरेक्ट फाइट में रहती है तो उनकी बुरी स्थिति हो जाती है। उनके 2024 में भी उनका जो परसेंटेज रहा है वो करीबन 30 से 32% रहा है जहां पे वो डायरेक्ट फाइट में थे, और जहां भी वो अलाई के साथ रहते हैं वो थोड़े मजबूत स्थिति में, जैसा हमने हरियाणा में भी देखा, और अलाई के साथ जब वो JNK में थे तो वहां उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, वो जीत गए। तो इस तरह की जो मानसिकता कांग्रेस के लेकर के इंडी गठबंधन में है, उसमें जिसके साथ भी कांग्रेस गठबंधन में रहती है वो कांग्रेस को एक कमजोर कड़ी मानती है, और वो यूनिलैटरली एक तरफा डिसीजन लेकर के उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कांग्रेस को, टेक इट और लीव इट, लेते हो तो लो वरना जाओ, वरना मैं इन 4 पे भी अपने कैंडिडेट उतार दूंगा। ठीक है हिमांशु भट्ट जी, मैं भी आपसे एक प्रतिक्रिया चाहता हूं। मेरी प्रतिक्रिया तो बड़ी सीधी है भैया, 2 पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। एक तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी, और ये सही में परजीवी पार्टी। लाइन डील का मामला हो, चाहे वो फिर DLF और MGR जैसी कंपनियों के साथ मिलकर हरियाणा की जमीनों पर अवैध कब्जा करके निर्माण कराने की बातें हों, अभी हुड्डा और उन कंपनियों से जुड़े हुए 834 करोड़ की संपत्ति को ED ने अटैच किया है सरकार के साथ। तो ये जो सारी व्यवस्था, जो तंत्र था कांग्रेस का, उसको तोड़ना चाहती थी हरियाणा की जनता, और वो जानती थी कि हमारे पास नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री है जो विकासवादी राजनीति करने की बात करता है। और एक बहुत बड़ी बात, हमारे यहाँ सब कुछ स्टैंड क्लियर था, हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी क्लियर थे कि नायब सिंह सैनी जी हमारे CM कैंडिडेट है। उनके पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर जी, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अपने पैतृक आवास को भी पुस्तकालय के लिए दान कर दिया सरकार को कि वहां पुस्तकालय बनाइए और युवाओं को वहां पढ़ लिख कर देश के विकास में योगदान देने के योग्य बनाइए। तो हम लोग इस विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं कि देश और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कैसे और मजबूत किया जाए, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार को कैसे मजबूत किया जाए, घर वालों को कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है अवनीश जी, ठीक है सर आपकी बात आ गई। अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
मैं उसी भाजपा के प्रवक्ता की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि गांव, गरीब और किसान ये हमारा मुद्दा है। अब आप ये देखिए कि जो किसान आंदोलन जो कर रहे थे, मैंने बीच में ये पॉइंट रखा था कि वो जो आंदोलन कर रहे थे, वो जब इलेक्शन में उतरे तो उनको मात्र 2000 वोट मिले। तो हमें पता है कि ये अर्बन नक्सल जिनको पैसा विदेश से मिलता है, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी लोगों को बताया कि किस तरह से अर्बन नक्सल और किस तरह से ये पेड जो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे तरह तरह का भ्रम फैलाते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया सेल के जितने भी लोग इंचार्ज हैं, वो किस तरह से देश में एक बंटवारे की राजनीति करके देश को बांटना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के कल के भाषण में जितना वो इस बात से हर्षित और खुश थे कि उनकी सरकार बनी है हरियाणा में, उससे ज्यादा इस बात से खुश थे कि जेएनके में डेमोक्रेसी वापस लौट के आई है। हालांकि भाजपा की सरकार वहां नहीं बन रही है, पर इसको कहते हैं एक नेशनलिस्ट लीडर, इसको कहते हैं एक देशभक्त लीडर, जिसकी सरकार भी नहीं बन रही थी, पर इस बात से वो हर्षित और प्रफुल्लित था कि 370 हटने के बाद कैसे जेएनके अब वापस रास्ते पे आ रहा है। और इनको देखिए, ये 370 वापस लाने की बात करते हैं, ये जातियों में हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, ये उत्तर और दक्षिण में तोड़ने की बात करते हैं। इनके मुंह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि मुसलमान में भी जाति होती है। मुसलमान को एक बांध के रखना चाहते हैं और हिंदू को ये जातियों में बांट के रखना चाहते हैं, जिसकी पराकाष्ठा है अखिलेश बाबू, और ये बड़ी दुख की बात है। चलिए हिमांशु जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। फाइनल कमेंट मैं तो बड़ा सीधा कहूंगा कि इंडी गठबंधन 2024-25 के बीच में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप महाराष्ट्र के चुनाव जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो बंगाल आने वाला है, वो बंगाल तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बंगाल में तो कोई गठबंधन है ही नहीं सर, उनको वहां से भगा दिया है सर। दिल्ली और बंगाल में तो कुछ है ही नहीं, उनको वहां से भगा दिया। और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस को 110-120 सीट 288 में से देंगे, वो मानने में नहीं आता। उद्धव ठाकरे अब उनको तीसरा छोटा पार्टनर बना के रखेंगे। और यही चीज, जैसे ये परजीवी की जो बात है ना, परजीवी लोग हमेशा जहां जाते हैं वहां अपने ही पार्टनर्स का वोट खा के अपनी पार्टी को बड़ा करते। ठीक है। और ये परजीवी जीव, ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां जहां कांग्रेस जा रही है वो मुसलमान का वोट ले रही है, तो उनके एमवाई कॉम्बिनेशन का क्या होगा अंदर वो जगत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अपनी भाषा का परिचय देके गए, लेकिन हमारा काम है आपको शुक्रिया बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेमंत मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्यादा देर तक नहीं रुके। और अवनीश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बड़ी बहस में अपने चर्चा की। देखिए, चर्चा सवाल बहुत सीधा साधारण था, और जिस सवाल पूछते ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भड़क इतना गए कि भाषा की मर्यादा वो भूल गए कि टीवी चैनल पर बैठकर किस तरीके से बात करते हैं। उन प्रवक्ता साहब से मैं एक सवाल छोड़ता हुआ जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, वो देखे होंगे तो आपसे क्या सीखे होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी बोलती है। तो इस तरीके के जिस शब्दावलियों का इस्तेमाल वो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर करके गए हैं, और जिन दर्शकों को ठेस पहुंची है उन दर्शकों से हम माफी मांगेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे फिलहाल इस तरीके की शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन बड़े बहस में आज हमने चर्चा की कि आगे इंडी गठबंधन रहेगी या नहीं, उस पर हमने चर्चा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था हरियाणा में, उसका नतीजा बेहद ही शानदार रहा, और 14 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, 9 सीटों पर जीते। इधर फौरन समाजवादी पार्टी ने 6 लोगों का नाम जो है वो नामों का ऐलान कर दिया। 4 लोगों का अभी नाम बाकी है, 10 सीटों पर चुनाव होना है। हमारा सवाल यही सीधा था कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ऑल इज वेल चल रहा, क्योंकि इंडी गठबंधन के पार्ट है। इस बात से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भड़क गए और उन्होंने कुछ बोला नहीं। बहरहाल सवाल तो यही है कि 4 सीट जो बच रही हैं, क्या उस पर फिट हो जाएगा गणित? यही आज बड़ी बहस का सवाल था, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से बिना दिए प्रवक्ता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमारा डिबेट शो छोड़कर चले गए, और हमको कहना भी पड़ा कि भाई आप जाइए, इस तरीका नहीं होता डिबेट करने का। और वो उन्होंने जो किया दर्शक समझते होंगे, दर्शक देख सकते हैं किस शब्दावली का इस्तेमाल किया। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार। Why go elsewhere when you can save a